हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि आप अपने मैस्कुलिन्स की यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट देख सकते हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। आपके मैस्कुलिन का जो एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हुआ है उसकी वजह क्या थी, इनकी रियलाइजेशन के लिए ऐसी क्या ट्रिगरिंग यूनिवर्स ने इनको दी थी जो कि इनका शिफ्ट एक पॉजिटिव वे में प्रोसीड हो रहा है। तो ऑफ कोर्स वो एक रियलाइजेशन के चलते हुआ है गाइस। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर ये जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, जो भी एनर्जीज आपकी इनको सेंस हो रही हैं, या फिर अगर ये आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके बारे में ये जान पा रहे हैं गाइस कि यू आर लीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट लाइफ। फाइन, इस चीज से ये काफी ज्यादा आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज का शिफ्ट जो इनको सेंस हो रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा होगा गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक सिंपलेस्ट वे में समझाती हूँ कि आप इस पर्सन को एक पॉजिटिव वे में इमेजिन कर रहे हो। यू नो, आपके जो थॉट्स हैं इनके लिए सॉर्टेड हैं, मतलब आपने सोच लिया होगा कि आपको इसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ना है, तो आपने एक पॉजिटिव ऑरा अपने सराउंड क्रिएट किया है जो कि आपके पर्सन को सेंस हो पा रहा है, बिकॉज यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नीज। और जब आप एक पॉजिटिविटी में अपने पर्सन को इमेजिन करते हो तो वो एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस आपके पर्सन तक बहुत ही ब्यूटीफुली रीच होती भी हैं और ये समझ भी पा रहे हैं गाइस। तो इनका आपके टुवर्ड्स एक नेगेटिव पैटर्न रिलीज हुआ है, यानी कि आपके खिलाफ अगर ये सोचते थे तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग से निकल गई हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि आपके बगैर इनकी लाइफ एक कंप्लीशन की तरफ कभी नहीं पहुंच सकती, इनको आपके साथ ही कंप्लीशन मिल सकती है। तो ये आप ही की पॉजिटिविटी है गाइस जो आपके पर्सन के एक ट्रांसफॉर्मेशन में काम आ रही है। यू नो, इनको ट्रिगरिंग आपने दी है जिसको हम एक पॉजिटिव ट्रिगरिंग कहेंगे। आप अपने पर्सन को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए आपके पर्सन भी आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड विद द डेविल एनर्जीज ये आपके टुवर्ड्स एक बहुत ही डीपेस्ट अट्रैक्शन में सेंस हो रहे होंगे। हो सकता है दे आर रियली वेरी ड्रीमी अबाउट यू एंड दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, एंड आपके लिए ये ज़रूर कुछ करना चाहते हैं गाइस, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इनकी लाइफ का जो भी एरिया है वो एक डार्क एरिया है और आप इनके लिए एक रोशनी हो, एक ब्लिस हो आप इनके लिए। तो ये आपकी तरफ उस ब्लिस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ की उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने इनकी खुद की लाइफ की जो डार्कनेस है उस डार्कनेस से ये बाहर आना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए एक कंप्लीशन हो और आप इनकी लाइफ की वो रोशनी हो। ओके गाइस, तो आप देखते हैं कि आपके पर्सन 3D लेवल पर किन एनर्जीज में आपको देख रहे हैं या फिर किन एनर्जीज में आपको सोच रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर एक ड्रीमी एनर्जीज बनी हुई है, यानी कि आपके पर्सन दे आर रियली क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, और ये आपकी फ्रेंडशिप को शायद मिस कर रहे होंगे कि आप दोनों में एक ब्यूटीफुल सी कंपेनियनशिप भी थी और आप बहुत काफ़ी सारे वेज में एक दूसरे के साथ जेल करते थे। एक रिलेशनशिप के साथ साथ एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप अगर आप लोग शेयर करते थे तो ये उस फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइज। आपके साथ जो भी ये कम्युनिकेशन रखते थे वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हुआ करती थी, यानी कि अब जहाँ पर भी ये बने हुए हैं उन लोगों के साथ हो सकता है इन्हें बहुत फेक वे में बिहेव करना पड़ता होगा। एक आप ही पर्सन हो जिनके सामने ये हमेशा रियल हुआ करते हैं, आपके सामने ये जो भी कहते हैं वो इनकी रियल पर्सनालिटी है, वहाँ पर इनको एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी जहाँ पर ये बने हुए हैं वहाँ पर इनको अपना एक रूप पहनना होता है, फिर लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। वहाँ पर ये अपनी रियल पर्सनालिटी शायद शो नहीं कर सकते और यही वजह है कि दे आर रियली मिसिंग यू अ लॉट और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आपके टुवर्ड्स ये कोई एक्शन ले सकें। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं गाइस। मे बी दे आर ड्रीमिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स
हो सकता है आपके टुवर्ड्स एक रीच आउट भी प्लान कर रहे होंगे। अगर आपके बारे में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके बारे में इनको क्लियर वे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मे बी दूर से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं इनके पास, जहाँ से ये आप पर एक स्पाई बना कर रखें। आपके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये अगर ये देखना चाहते हैं, तो ज़रूर ये दूर से ही उन सारे ऑप्शंस को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। फाइन। और 3 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। तो ज़रूर गाइज आपके साथ ये एक सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, मतलब मे बी दे आर फाइंडिंग सम ऑप्शन। एक ऐसे टाइम का ये शायद इंतज़ार कर रहे होंगे जहाँ पर एक लिटरल सेलिब्रेशन होगा, कोई इवेंट का शायद इंतज़ार कर रहे हैं। और जब वो इवेंट आप दोनों की लाइफ में आ जाएगा तो फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए। दे आर रियली प्लानिंग टू टेक सम एक्शन। ये ज़रूर किसी पर्टिकुलर से इवेंट को लेकर प्लान तो कर रहे हैं कि ये एक फेवरेबल टाइम हो सकता है जहां पर एक्शन लिया जा सकता है या फिर आपके टुवर्ड्स एक क्लियर कम्युनिकेशन रखा जा सकता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट द कम्युनिकेशन, इट इज़ अबाउट द क्लैरिटी। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप अपने पर्सन से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्शन आपको मिलने वाला है एंड आपके पर्सन भी उसी एक्शन की शायद यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होंगे। बट इनको एनकरेजमेंट तभी मिलेगी गाइज जब आप इनके बारे में पॉजिटिव थॉट्स में बने रहोगे, एक पॉजिटिवली वे में इनको अट्रैक्ट करोगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इनको एक एनकरेजमेंट भी मिलती रहेगी कि ये जो भी प्लान कर रहे हैं वो प्लान दोबारा से सप्रेस ना हो। यू नो, आप ही एक पर्सन हो गाइस जो इस पर्सन को मोटिवेट कर सकता है। इवन भले ही आप दोनों में जितना ही लिटरल डिस्टेंस क्यों ना हो, आप जहाँ पर बैठे हो वहीं से अगर आप अपने पर्सन को एक पॉजिटिव वाइब सेंड करते हो, एक पॉजिटिव मेमोरीज में अगर आप अपने पर्सन को इमेजिन करते हो, तो दैट इज इनफ। यू नो, those energies are enough to motivate your person to take an action. Okay, तो ज़रूर आपके पर्सन रेडी हैं, बट ही इज और शी इज वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम टू टेक एन एक्शन। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं 5D लेवल पर इनकी क्या इमेजिनेशन या थॉट्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपके पर्सन 5D लेवल पर बने हुए हैं, यानी कि ये इनका इनर सेल्फ या हायर सेल्फ है जो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में है गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये नोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अननोइंगली, क्योंकि ये इस कनेक्शन को मेंट करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर इन पेज ऑफ कप्स एनर्जीज। जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी पास्ट में एक ग्रज रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहे हैं, एक दूसरे को हर्ट अगर आप लोगों ने किया है, तो उन सारी एनर्जीज को भुलाना चाहते हैं, वहां से ये हील होना चाहते हैं, बिल्कुल ही एक नए पर्सन की तरह आपके सामने अपीयर होना चाहते हैं, एक क्लीन स्लेट के साथ इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इन एनर्जीज के साथ एक चीज मैं और एड अप करना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन एक फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज में आपके लिए बने हुए हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, यानी कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड हो सकता है। पास्ट में अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड किया है, तो वो पास्ट मेमोरीज को ये रिकॉल कर रहे हैं, उन ब्यूटीफुल यादों में ये खोए हुए हैं। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, ये आपको लिटरल ड्रीम्स में देख रहे होंगे, आपके ड्रीम्स इनको आ रहे होंगे जहाँ पर आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो एक ब्लिसफुल एनर्जीज में है ये आपके पर्सन। मतलब दे आर रियली वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, कंटेंटेड, क्योंकि ये जहाँ पर भी अभी जो इनकी करंट लाइफ है वहाँ पर ये खुश नहीं है गाइस। दैट इज वाई ये अपने आप को आपके साथ एक ड्रीमी वर्ल्ड में बनाकर रखना चाहते हैं, उस ड्रीमी एनर्जी से बाहर नहीं आना चाहते। दे वॉन्ट टू फैंटेसाइज अबाउट द थिंग्स, अबाउट द ऑप्शंस, क्योंकि ये आपको 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज में देख रहे थे। जरूर ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं गाइस, इवन ऑन अ कॉन्शियस लेवल एंड एज वेल एज ऑन अ सब कॉन्शियस लेवल। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो ये चाह रहे हैं
वही सोच भी रहे हैं और वही मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इजंट इट सो ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं गाइस, और ये पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब आप इनको पॉजिटिवली आइदर यूनिवर्स से, डिवाइन से मांग रहे हो, इस पर्सन को आप ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो थैंक्स टू योर सेल्फ कि अब फाइनली आप इस पर्सन को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर पाए, जो शायद अब तक भी आप नहीं कर पा रहे थे। और ये हो सकता है आपको ट्रिगरिंग मिली थी इस चीज़ के लिए, यूनिवर्स ने आपको ट्रिगरिंग दी थी कि आप फाइनली समझ गए। तो जब आपको वहाँ पर से एक ट्रिगरिंग मिली तो आपको फाइनली इस पर्सन की याद आ गई, और इस पर्सन के टुवर्ड्स आपने सोच लिया कि अब आपको यहीं पर बने रहना है, इस पर्सन से आप कभी छूट नहीं सकते, यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि ये आपके रियल और ट्रू मैस्कुलिन है, और यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ की एक कंप्लीशन आपको दे सकते हैं। इनके बगैर आप शायद अपनी लाइफ की वो कंप्लीशन, वो फुलफिलमेंट, वो हैप्पीनेस शायद हासिल नहीं कर पाओगे। तो जब से आपने इस पर्सन के लिए एक पक्का इरादा बनाकर इसी पर्सन के लिए आप पॉजिटिव एनर्जीज में इनके लिए प्रे करने लगे या फिर इनको मैनिफेस्ट करने लगे, तो इनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा सुधार आया है गाइस। क्योंकि हो सकता है ये अपने बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट एरिया से खुद को निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी डेविल वाली एनर्जीज आई थी। ज़रूर इनको एक लिटरल वे में मेटाफोरिकल जर्नी तय करना पड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हुई है, और ये बहुत ही डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैं कह सकती हूँ। इनको भी आपने हो सकता है जाते समय एक ट्रिगर दिया था, ये भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, और जब आपने कम बैक किया तो इनको एक ब्लिसफुल एनर्जीज में आप शो हो रहे हो। फाइनली इनको समझ में आ गया कि आप इनकी लाइफ में कम बैक कर चुके हो। बस एनर्जीज के ही चलते, उन फीलिंग्स के ही चलते आपके पर्सन ये बात समझ गए कि आप इनके पास दोबारा से लौट आए हो, और ये कॉन्फिडेंस ही इनके लिए काफ़ी है, यू नो। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं गाइस। तो आप देखते हैं व्हाट आर योर एनर्जीज, लाइक ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या बन रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, तो एक बात तो यहाँ पर तय है गाइस कि आप अपने पर्सन के एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। फाइन, हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स में भी हो। आपको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी कंप्लीशन चाहिए, यू नो, यू आर जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक, और इनकी तरफ से आप बहुत जल्दी सुनना चाहते हो, और हो सकता है इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनको दुआओं में मांग रहे होंगे, हमेशा अपने प्रेयर्स में इनको इंक्लूड कर रहे होंगे, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, यू नो, लाइक ऑल द टाइम यू आर लाइक होपिंग फॉर दिस पर्सन कि इनका एक्शन जल्द से जल्द आए, और जो भी एक्शन आए वो एक पॉजिटिव वे में आए। यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर फिंगर्स एंड होपिंग फॉर द बेस्ट थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ। तो ये चीज़ बहुत ही ब्यूटिफुली यहाँ पर शो हो रही है गाइस, कि जब तक इस पर्सन की वापस से दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री नहीं हो जाती, तब तक आपको एक सुकून नहीं है, एक रेस्टलेसनेस में आप बने हुए हो। यहाँ पर हो सकता है आप इमोशनली भी इस पर्सन को शायद मांग रहे होंगे, इमोशनली भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, यू नो, विद द टीयर्स एंड ऑल। तो जब ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ क्रिएटिंग द वाइब्रेशंस, यू नो। तो जब ये वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आपके मैस्कुलिन्स पर बहुत ही ब्यूटीफुली इफेक्ट कर रही हैं, और जिसके चलते इनके जो भी शिफ्ट्स हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि आप इनको मांग रहे हो, यू नो। भगवान से जब आप इनको मांगते हो तो वो चीजें इनको सेंस होती हैं, इन तक भी वो सारी फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन, सब कुछ इन तक भी रीच होती हैं गाइस। सबकॉन्शियसली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो जितने पेन में आप इनको क्रेव करते हो उतने ही पेन में ये भी आपको क्रेव कर पाते हैं, यू नो। दिस इज द लाइक कनेक्शन, अ कनेक्टिविटी जो आप दोनों ही शेयर कर सकते हो इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो। तो आपका पेन भी इनको समझ में आता होगा, आपकी खुशी भी इनको समझ में आती होगी। तो एक ऐसा डीपेस्ट बॉन्ड जिसको
आप दोनों ही समझ सकते हो, कोई तीसरा पर्सन नहीं समझ पाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ गाइस, आप इस पर्सन के साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हो, एक कंप्लीशन, एक फैमिली लाइफ चाहते हो, और इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, प्रे कर रहे हो, और जब तक ये चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर लेते, आप यहाँ से हारोगे नहीं, आप यहाँ से हटोगे नहीं। आपने इस सिचुएशन को या फिर इस चीज़ को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा है, यानी कि ये आपकी जिद है। यू वॉन्ट दिस पर्सन मीन्स यू वॉन्ट दिस पर्सन, बाकी और कुछ नहीं पता। तो हो सकता है ये जिद आपकी यूनिवर्स से है, आप अपने पर्सन को यूनिवर्स से बहुत ही शिद्दतों से मांग रहे हो गाइस। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, तो ज़रूर यहाँ पर आप दोनों की सिचुएशंस एक कंप्लीशन की तरफ आने वाली हैं गाइस। एक ब्यूटीफुल सा एडवेंचरस साइकिल आप दोनों की लाइफ में बिगिन होने वाला है, जहाँ पर सेलिब्रेशन कह सकते हो आप, लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस, जहाँ पर एक रात के बाद जो सुबह आती है, और वो सुबह बहुत ही ज़्यादा रोशनी लेकर आई है आपकी लाइफ में। इवन एक कोल्ड नाइट के बाद एक वार्म सुबह जब आती है, तो कितनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि वो जो वार्मथ है वो फाइनली आप सेंस कर पाओगे। एक लोनलीनेस की डार्कनेस, एक लोनलीनेस की कोल्डनेस में आप अब तक भी शायद अगर बने हुए एक दूसरे को क्रेव कर रहे थे, तो फाइनली वो वार्मथ, वो रोशनी की सुबह आप सेंस कर पाओगे एक दूसरे के साथ, जो आप दोनों को एक ब्यूटीफुल से एडवेंचरस एनवायरनमेंट की तरफ पुश करेगा। यू नो, तो आप दोनों एक सेलिब्रेशन में आने वाले हो गाइस। आप दोनों लिटरल वे में हो सकता है किसी इवेंट को सेलिब्रेट करोगे, या फिर जब आप दोनों मिलोगे तो वो दिन ही आप दोनों के लिए एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। यू नो, तो ये एनर्जी शिफ्ट था आप लोगों का गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की ड्रीमी एंड इमेजिनरी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप लोग मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, एंड लिंक आपको इवन डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।